Bismillahirrahmanirrahim. Students, hopefully all will be fine. Today we are going to learn the new topic, that is free radical, from unit number 1. So first of all we will define the free radical कि free radical क्या होता है. अभी तक हम लोग आयंस की बात कर रहे थे कि आयन में हम लोगों ने ये देखा कि जब चार्ज आ जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव तो आयन होता है. अब फ्री रेडिकल क्या होता है कि अगर जो है दीज आर द एटम्स, ये फ्री रेडिकल ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं जिसके ऊपर जो होता है ओड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स का पाया जाना अनपेयर्ड फॉर्म में, यानी पेयरिंग फॉर्म में नहीं, अनपेयर्ड होता है ओड नंबर यानी 1. इस तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम के ऊपर पाया जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं. और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट. और किसी से रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट के सिंबल के ऊपर एक डॉट लगा दें तो वो क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, फ्री रेडिकल को. फॉर एग्जांपल यहाँ आप हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के ऊपर ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज़ नॉट एन आयन, नॉट एन एटम, दिस इज़ फ्री रेडिकल. इस तरह से क्लोरीन के ऊपर आप ये जो डॉट देख रहे हो जो कि किस चीज़ को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एटम नहीं है, ये आयन नहीं है, ये क्या है जी, फ्री रेडिकल है. इस तरह से आप इस CH3 के ऊपर ये डॉट देख रहे हो, ये भी एक फ्री रेडिकल है. अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, कि फ्री रेडिकल्स बनते किस तरह से हैं. तो फ्री रेडिकल्स आर generated by homolytic breakage of the bond between two atoms. जब दो एटम्स के बीच में, फॉर एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल ऑफ, अगर हम हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें H2 मॉलिक्यूल की, तो ये आपको पता है इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है. अगर ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए, दैट इज़ होमोलिटिक ब्रेकेज, यानी इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए किसी भी वजह से, तो ये क्या होगा कि ये अपने अपने, चूँकि ये शेयरिंग किए होते हैं तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस ले लेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस ले लेगा. और हैविंग दिस ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर आ जाएगा तो दिस विल बिकम क्या कहलाएगा, फ्री रेडिकल कहलाएगा. और ये बनते किस तरह से, इसके लिए दे एब्जॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी, और ये जी लाइट एनर्जी की वजह से जो है इनका बॉन्ड ब्रेकअप होता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फ्री रेडिकल. अब यहाँ देखें, वी टेक अनदर एग्जांपल, क्लोरीन. क्लोरीन का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है बाई टेकिंग द एनर्जी और एब्जॉर्बिंग द एनर्जी ऑफ और लाइट एनर्जी और सन एनर्जी, तो ये किसमें, 2 क्लोराइड, ये फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं. इस तरह से मीथेन है, मीथेन का बॉन्ड जब ब्रेकअप होता है तो क्या बनता है जी, इसमें से एक H जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. CH3 के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड हाइड्रोजन के पास भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे जी, फ्री रेडिकल हो जाएंगे. नाउ वी quickly see the difference between ions and free radicals. ions जो होते हैं they bear some charge, जो free radicals होते हैं उन पे चार्ज नहीं होता, they have having odd number of electrons. अच्छा जी, ions जो होते हैं they exist in solution or in crystal lattice, ये solution में exist करते हैं और इसके अलावा ये crystal lattice like ionic bond की फॉर्म में मौजूद होते हैं. लेकिन जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये सोल्यूशन में और एयर में पाए जाते हैं. इसके अलावा देयर फॉर्मेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट. आयंस बनने के लिए कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि लाइट हो, लेकिन जो आपके फ्री रेडिकल्स हैं दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये लाइट के प्रेजेंस में फॉर्म होते हैं. होपफुली आपको फ्री रेडिकल में और आयंस की फॉर्मेशन के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच.